रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज संडे 8 नवंबर 2020। 8 तारीख आज नवंबर की और संडे रविवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज हम सीखेंगे और उसके अंदर से जो विषय पास्टर क्रिस ओयाकेलो में हमको सिखाना चाहते हैं वह विषय जो आज दिया गया है वो ये है, ही प्रिपेयर्ड अ वंडरफुल लाइफ फॉर यू। एफिशियंस 1 चैप्टर 3 वर्स में से ये सिखाया जा रहा है। आज जो वचन दिया है इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 3 वचन से यह विषय सिखाया जा रहा है। यह विषय हमें इस प्रकार से है, उसने हमारे लिए सुंदर जीवन तैयार किया है। उसने हमारे लिए सुंदर जीवन तैयार किया है। एफिशियंस 1:3 हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसे समझकर पूरा अपने ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे लाइफ को जहाँ जिस हिस्से में दुरुस्ती होने या कुछ बढ़ने के लिए या कोई प्रकार से हमारे ज़िंदगी की आशाएं या कोई प्रकार का हमारा विश्वास जो कहीं पर भी कुछ भी प्रकार से प्रभावित होने की ज़रूरत है वो हम इस वचन में से ये सीखने के द्वारा ग्रहण करेंगे, उसे स्वीकारेंगे उसको। यह वचन इस प्रकार से है इंग्लिश में, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैथ ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। गॉड इज गुड, गॉड इज काइंड एंड गॉड इज लव। परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर कृपालु है और परमेश्वर प्रेम है। He is our great heavenly Father who long before we came on the scene prepared a wonderful and exciting life for us, a life of success, victory, peace and prosperity। वह हमारा बढ़िया स्वर्गीय पिता है जो बहुत पहले हम दृश्य में आने से पहले वो है और उसने उस समय से हमारे लिए सुंदर और रोचक ऐसे जीवन को तैयार कर रखा है। उस जीवन में हमारे लिए सफलता, जय, शांति और समृद्धि वाला वो जीवन है। He didn't create you to suffer or struggle your way through life। उसने हमें इसलिए सृष्टि नहीं किया है कि हम दुख भोगते रहे और हम संघर्ष के रास्ते जीवन भर चलते रहे। He pre-arranged a good life of blessings for you। उसने पूर्व नियोजित कर रखा है एक अच्छे जीवन के आशीषों को हमारे लिए। That's like what he did when he created Adam। He first created a beautiful garden where everything Adam would require was made available। वैसा ही था वो समय जब हम देखते हैं उसने आदम को सृष्टि किया। सबसे पहले उसने सुंदर बगीचे को जिसके अंदर सब कुछ मौजूद था जो आदम की ज़रूरत के लिए मौजूद होने की ज़रूरत है, वह सब कुछ उसमें पहले से ही सृष्टि कर लिया। Then he created Adam and put him in the garden to inhabit it and enjoy the goodness therein। वह सब सृष्टि पहले करने के बाद में उसने आदम को सृष्टि किया
और फिर उस बगीचे में जो पहले सृष्टि कर दी गई उसके अंदर आदम को रखा ताकि वह उसके अंदर निवास कर सके और फिर वहाँ की सारी भलाइयों को वह आनंद ले सके जो उसके अंदर रखी हुई थी। God brought you forth at such a time as this and planned ahead for you like every caring father would. परमेश्वर ने सबसे पहले आपको लेकर आया है जहां उस समय के अंदर सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर दिया गया है। जिस प्रकार से एक चिंता करने वाला पिता होता है उस प्रकार से। Therefore, always acknowledge and profess in agreement with him that indeed you are the blessed of the Lord, walking in preordained pathways of greatness, excellence and productivity. यही कारण से हमने उसको सब कुछ हमेशा पहले बता देना है और फिर जैसा वो कहता है बिल्कुल वैसे ही समानता में हमने भी अपने मुंह से बोलना है और फिर हम उस धन्य परमेश्वर के हैं और हम उसी के पूर्व नियोजित किए हुए पूर्व रचना किए हुए ऐसे ही मार्ग से हम चल रहे होते हैं और वो मार्ग होता है जो बढ़िया सा उत्कृष्टता और बहुत ही फलदायी करने वाला ऐसा वो मार्ग चलते हैं हम। The Lord cares so much for you, up to the strands of hair on your head are not 2 sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father, but the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Matthew 10:29-31 वर्स। तो यह वह परमेश्वर है जो प्रभु है हमारा, वो बहुत चिंता करता है हमारी सारी बातों का और फिर वो हमारे एक एक बाल को भी जो हमारे सिर के ऊपर है इसके विषय में भी वो मत्ती के 10 अध्याय 29 से 31 वचन में लिख रखा है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, सिर्फ 31 वचन तक है। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो। That's why he does not want you worried or fretful over anything in life. बस यही वो कारण है कि वो नहीं चाहता है कि आप चिंताग्रस्त रहे या फिर आप डरते कांपते हुए सारी जिंदगी में सारे चीज़ों के ऊपर जीते रहे। He is aware you require money, clothing, food, shelter and all the necessities of life and has already made them yours. वह जानता है इस विषय के बारे में कि आपको ज़रूरत है पैसों की, कपड़ों की, खाने की, रहने की और सारी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं और वह सब कुछ उसने आपके लिए रखा है। He said in 1 Corinthians 3:21, All things are yours. उसने यह बात पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 21 वचन में बोल रखा है। यह वचन ऐसा कहता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। Believe and accept it, for it's true. विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए
क्योंकि ये सच है। Live with the consciousness that God has truly made everything you would ever require for a triumphant life available to you in Christ Jesus। तो आपने उसी प्रकार से होश रखते हुए जीना है कि परमेश्वर ने सचमुच में सब कुछ हमारे लिए जो ज़रूरत है जीवंत के जयवंत होकर जीने के लिए, वह सब कुछ मौजूद करके रखा है मसीह यीशु में। Indeed, he is gracious and kind। और बिल्कुल सच है कि वह अनुग्रहकारी और दयालु है। हम कन्फेशन करेंगे, और जब हम कन्फेशन करेंगे तो वो हम हिंदी में, अगर आप दोहराना चाहे हिंदी में दोहराइए, इंग्लिश में दोहराना चाहे तो आप उसे इंग्लिश में दोहराना है, लेकिन आपने इसे ऊंची आवाज़ में और समझ के साथ और विश्वास को जोड़कर पूरी अवस्था में ग्रहण करते हुए इसे दोहराना है। हम कन्फेस करेंगे इंग्लिश में। जब आपको कन्फेस करना है तब आपने इंग्लिश में मेरे पीछे बोलना है, और अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोलना है, समझते हुए और बहुत गहराई से अपने जीवन के लिए यह स्वीकारना है विश्वास के साथ। आई एम अ न्यू क्रिएचर called to inherit a blessing, empowered to prosper in everything I do. There is no dryness, stagnation, lack, or unproductivity in my life, for I have been chosen and ordained for a life of praise, joy, excellence, victory, and glory in Christ Jesus. I have become the conveyor of God's blessings and the effulgence of His glory. Hallelujah। मैं नई सृष्टि हूँ। मुझे आशीषों को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार दिया गया है। मुझ में सब बातों में समृद्ध होने का सामर्थ्य है। सब कुछ जो भी मैं करता हूँ समृद्ध होने की सामर्थ्य से करता हूँ। मुझ में रूखापन नहीं है और ना ही मैं कहीं पर अटका हुआ रुका हुआ सा, और ना ही मुझ में घटी या निष्फलता मेरे जीवन में है, क्योंकि मुझे चुना गया है और मुझे ठहराया गया है उस जीवन के लिए जो प्रशंसा से भरा है, जय, उत्कृष्टता, विजेता, आनंद और महिमा जो मसीह यीशु में है। ये सब के लिए मेरे जीवन को चुना गया है और ठहराया गया है।
मैं परमेश्वर के आशीषों को लेकर चलने वाला वाहक हूँ और उसकी महिमा का चमक मुझ में है और मैं उसकी महिमा में चमकने के लिए हूँ। हालेलुया। आज जो हमें वचन दिया है मनन करने के लिए, भजन संहिता 106 अध्याय 1 वचन और उत्पत्ति का 12 अध्याय 2 वचन और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। ये जो है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस में से लिया गया है और हम इंग्लिश में से सैम्स 106 1 वर्स, जेनेसिस 12 चैप्टर 2nd वर्स, एफिशियंस 1st चैप्टर 3rd वर्स हम इसे पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश बाइबल में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी DSI बाइबल में से। जहाँ न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस की बात आती है वहाँ एफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन जो है वो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे और बाकी सब इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में DSI बाइबल में से हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। पहले हम किंग जेम्स वर्शन को निकालेंगे, सैम्स 106 चैप्टर और 1st वर्स। सैम्स 106 1 वर्स किंग जेम्स वर्शन में से। ओ गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, कॉल अपॉन हिज नेम, मेक नोन हिज डीड्स अमॉन्ग द पीपल। 106 भजन संहिता पहला वचन। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जेनेसिस 12 चैप्टर 2nd वर्स। And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। एफिशियंस 1st चैप्टर 3rd वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से 3rd वर्स स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। ऑल प्रेज टू गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन DSI बाइबल में से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हेब्रियूज 8 चैप्टर, जरमिया 52 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 8 अध्याय, यरमिया की भविष्यवाणी 52 अध्याय 52 अध्याय। हम इसे पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हिब्रूज 8 अध्याय से पहले पढ़ेंगे। हिब्रूज 8th चैप्टर। Hebrews chapter 8, the excellency of Christ's priesthood. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle,
which the Lord pitched and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Wherefore, it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he saith, A new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. यीशु हमारा महायाजक। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इसी कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया।
क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जरमिया 52 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में है, ज़ेदेकिया rebels, Jerusalem is besieged and taken, Zedekiah's sons killed, the captives carried away। 1 वर्स से पढ़ेंगे। Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem, and his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. And he did that which was evil in the eyes of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. For through the anger of the Lord it came to pass in Jerusalem and Judah, till he had cast them out from his presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylon. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he and all his army, against Jerusalem, and pitched against it, and built forts against it round about. So the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah. And in the 4th month, in the 9th day of the month, the famine was sore in the city, so that there was no bread for the people of the land. Then the city was broken up, and all the men of war fled and went forth out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king's garden. Now the Chaldeans were by the city round about, and they went by the way of the plain. But the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. Then they took the king, and carried him up unto the king of Babylon to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes. He slew also all the princes of Judah in Riblah. Then he put out the eyes of Zedekiah, and the king of Babylon bound him in chains, and carried him to Babylon, and put him in prison till the day of his death. Now in the 5th month, in the 10th day of the month, which was the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, which served the king of Babylon, into Jerusalem, and burned the house of the Lord, and the king's house, and all the houses of Jerusalem, and all the houses of the great men burned he with fire. And all the army of the Chaldeans that were with the captain of the guard brake down all the walls of Jerusalem round about. The Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive certain of the poor of the people, and the residue of the people that remained in the city. And those that fell away, that fell to the king of Babylon, and the rest of the multitude.
But Nebuzaradan, the captain of the guard, left certain of the poor of the land for vine dressers and for husbandmen. Also the pillars of brass that were in the house of the Lord and for husbandmen. Also the pillars of brass that were in the house of the Lord, and the bases and the brazen sea that was in the house of the Lord, the Chaldeans brake and carried all the brass of them to Babylon. The caldrons also, and the shovels, and the sniffers, and the bowls, and the spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they away, and the basins, and the fire pans, and the bowls, and the caldrons, and the candlesticks, and the spoons, and the cups, that which was of gold in gold, and that which was of silver in silver, took the captain of the guard away. The two pillars, one sea, and 12 brazen bulls that were under the bases, which King Solomon had made in the house of the Lord, the brass of all these vessels was without weight. And concerning the pillars, the height of one pillar was 18 cubits, and a fillet of 12 cubits did compass it, and the thickness thereof was 4 fingers, it was hollow, and a chapiter of brass was upon it, and the height of one chapiter was 5 cubits, with network and pomegranates upon the chapiters round about, all of brass. The second pillar also and the pomegranates were like unto this, and there were 96 pomegranates on a side, and all the pomegranates upon the network were 100 round about. And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah the second priest, and the 3 keepers of the door. He took also out of the city an eunuch which had the charge of the men of war, and 7 men of them that were near the king's person, which were found in the city, and the principal scribe of the host, who mustered the people of the land, and 60 men of the people of the land that were found in the midst of the city. So Nebuzaradan, the captain of the guard, took them and brought them to the king of Babylon to Riblah. And the king of Babylon smote them and put them to death in Riblah in the land of Hamath. Thus Judah was carried away captive out of his own land. 28 वर्स आगे पढ़ रहे हैं. This is the people whom Nebuchadnezzar carried away captive in the 7th year, 3,000 Jews and 320. In the 18th year of Nebuchadnezzar, he carried away captive from Jerusalem 832 persons. In the 23rd year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive of the Jews 745 persons. All the persons were 4,600. And it came to pass in the 30th year of the captivity of Jehoiakim, king of Judah, in the 12th month, in the 25th day of the month, that Evil-Merodach, king of Babylon, in the 1st year of his reign, lifted up the head of Jehoiakim, king of Judah, and brought him forth out of prison, and spake kindly unto him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon, and changed his prison garments, and he did continually eat bread before him all the days of his life. And for his diet there was a continual diet given him
of the king of Babylon, every day a portion until the day of his death, all the days of his life. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 52 अध्याय यरूशलेम का पतन, पहले वचन से पढ़ेंगे। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर के शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी में निकट था उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनके सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसको सारी सेना उसके पास से तितर पितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हकीमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। मंदिर का विनाश, 12 वचन से आगे। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी यरूशलेम के चारों ओर के सब शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे उन सब को बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए और हंडिया, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पीतल के अन्य सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे वे ले गए। तसलों, करछों, कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को और जो कुछ चांदी का था उनकी चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था।
और इन सब का पीतल तौल से बाहर था। जो खंभे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों ओर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। यहूदा के लोगों का बेबीलोन की बंधुआई में जाना। 24 वचन से आगे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्या याजक और तीनों डेवढ़ीधारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सब को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस प्रकार यहूदा अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये हैं, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबिलमरोदेक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासनों को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसको मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 5 चैप्टर 1 to 14th वर्स और एजेकियल 39th चैप्टर। पहला पत्रस। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 14 वचन और यहेजकियल की भविष्यवाणी 39 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में यही वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Chapter 5, 1 Peter. Introduction. The elders exhorted to feed the flock of Christ, the younger to obey the elder, and all to be sober, watchful, and steadfast in the faith, to resist the cruel adversary, the devil, etc. First verse से पढ़ेंगे। The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly,
not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples of the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exalting and testifying that this is the true grace of God, wherein ye stand, the church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so doeth Marcos, my son. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 14 वचन। प्राचीनों और नव युवकों को संदेश। तो मैं जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। अंतिम अभिवादन 12 वचन से आगे। मैंने सिलवानोस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो।
जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। Ezekiel chapter 39, God's judgment upon Gog, Israel's victory. Therefore, thou son of man, prophesy against Gog and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel, and will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands, and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Thou shalt fall upon the open field, for I have spoken it, saith the Lord God. And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles, and they shall know that I am the Lord. So will I make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name any more. And the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Behold, it is come, and it is done, saith the Lord God. This is the day whereof I have spoken, and they that dwell in the cities of Israel shall go forth and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the handstaves and the spears, and they shall burn them with fire 7 years, so that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forest, for they shall burn the weapons with fire, and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them. Such saith the Lord God. And it shall come to pass in that day that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers, on the east of the sea, and it shall stop the noses of the passengers, and there shall they bury Gog and all his multitude, and they shall call it the valley of Hamon Gog. And 7 months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land. Yea, all the people of the land shall bury them, and it shall be to them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord God. And they shall sever out my men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it. After the end of 7 months shall they search. And the passengers that pass through the land, when any seeth a man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon Gog. And also the name of the city shall be Hamona. Thus shall they cleanse the land. And thou, son of man, thus saith the Lord God, speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, assemble yourselves and come gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty,
and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men and with all men of war, saith the Lord God. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day and forward, and the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespassed against me. Therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies. So fell they all by the sword, according to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them, and hid my face from them. Therefore thus said the Lord God, now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name. After that they have borne their shame and all their trespasses whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid. When I have brought them again from the people, and gathered them out of their enemies' hands, enemies' lands, and am sanctified in them in the sight of many nations, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen. But I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. Neither will I hide my face any more from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord God. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 39 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यो गोग की पराजय। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊँगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊँगा, और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूँगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा, और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है।
9 वचन से आगे, तब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे, इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बिनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। योग का दफनाया जाना। 11 वचन से आगे, उस समय में गोग का दफनाया जाना। 11 वचन से आगे, उस समय मैं गोग को इज़राइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा और वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है। यो देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सबके सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर की यही वाणी है। इस्राएल की पुनः स्थापना। 21 वचन से आगे, मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मोह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मोह मोड़ लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी।
तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरोध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मोह फिर कभी न मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।